नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहआचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम कल भूगोल के स्कोप और उसके सब्जेक्ट मैटर और उसके अलावा जैव भूगोल की शाखाओं के बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके थे। हम बायोजोग्राफी की बात कर रहे हैं और हम बायोजोग्राफी के बारे में ही इस सेशन में चर्चा करेंगे। आप सब लोगों ने जैसे कि कल के लेक्चर्स में ये बात पता कर ली होगी कि क्या हम उसके अंदर जैव भूगोल के अंदर पढ़ेंगे। तो मैं अब आज आपको जैव भूगोल के अध्ययन के उद्देश्य और जैव भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध के बारे में हम आज इस सेशन में बात करेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैव भूगोलवेत्ता प्राथमिक रूप से वनस्पति, प्राणी व भौगोलिक दशाओं के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों को समझने का प्रयास करता है, जिसमें तथ्यों का सामान्यीकरण भी सम्मिलित किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से किसी पादप या जंतु से उसका गौण संबंध होता है। जैसे एच.आर. मिल के शब्दों में जैव भूगोल का उद्देश्य उन कारणों की खोज करना है जिनसे ये ज्ञात होता है कि किसी विशेष जाति ने उस क्षेत्र में ही क्यों स्थान ग्रहण किया है जहां वह वर्तमान में पाई जाती है। अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा में इस परिभाषा को समझाना चाहूँ तो इस तरह समझा सकता हूँ, द पर्पज ऑफ बायोजोग्राफी इज टू ट्रेस आउट द रीजन वाई पर्टिकुलर स्पीशीज ऑक्यूपाई द रीजन वेयर दे आर नाउ फाउंड। ये एच.आर. मिल के शब्दों की बात कर रहे हैं हम, और इसका मतलब हम अगर समझाने की कोशिश करें कि भूगोलवेत्ता या जैव भूगोलवेत्ता के अध्ययन का उद्देश्य मात्र भूमंडल पर जीवों के वितरण तक सीमित न होकर वितरण प्रतिरूपों की व्याख्या करना भी है। वह जटिल पारिस्थितिक तंत्रों और वृद्धि क्षेत्रों के मध्य संबंधों का परीक्षण भी करता है। किसी जाति विशेष के पादप अथवा प्राणियों में कालिक व स्थानिक, कालिक मतलब टेम्पोरल और स्थानिक मतलब स्पेशियल संबंधों का विश्लेषण, किसी क्षेत्र विशेष में उसकी पारिस्थितिक संभावनाओं का आकलन तथा जीवों पर मानवीय क्रियाकलापों के प्रभाव का मूल्यांकन भी उसके अध्ययन का एक क्षेत्र होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य भूपृष्ठ पर लुप्त होती जैव विविधता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए पारिस्थितिक संतुलन हेतु उसके संरक्षण के कारगर उपायों को सुझाना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। जैव भूगोल के अध्ययन से जीव मंडल तथा जीवों के विषय में हमारे ज्ञान की वृद्धि होने के साथ साथ ही भविष्य में किए जाने वाले जैव भौगोलिक अध्ययनों हेतु मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे जैव भूगोल के अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है। जैव भूगोल का जीव विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है। भूगोलवेत्ता ने जीव वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत जैविक संकल्पनाओं, सिद्धांतों, विधियों तथा आंकड़ों का व्यापक प्रयोग कर अपने जीव मंडल विषय ज्ञान में वृद्धि की है। इसका उपयोग कारण प्रभाव अध्ययन में ही अधिक हुआ है। जैव भूगोल के अध्ययन की सीमाएं वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पारिस्थितिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, रसायन विज्ञान और मृदा विज्ञान को स्पर्श करती हैं। जीव मंडल एवं जीवों के संपूर्ण अध्ययन हेतु विभिन्न विषयों में समाहित तत्व संबंधी ज्ञान का उपयोग करना ज़्यादा आवश्यक होता है। हम पहला पॉइंट ले रहे हैं अन्य विज्ञानों से संबंध की इस सेशन में, जैव भूगोल एवं वानस्पतिक विज्ञान। भूमंडल पर पाए जाने वाले जीवों के दो भेदों में से एक है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो वनस्पति के उद्भव, उसकी वर्गीकी और उसके पादप, कार्यकी, समुदाय, पारिस्थितिकी आदि पक्षों का सूक्ष्म अध्ययन करती है, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। जैव भूगोल की शाखा पादप भूगोल की अध्ययन सामग्री में पादपों का विकास, वर्गीकरण, प्रकीर्णन, वन, घास तल
पादप समुदाय, अनुक्रिया, विविधता, वितरण, अनुक्रमण आदि पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं। अतः वनस्पति विज्ञान व जैव भूगोल में निकट का संबंध है। जैव भूगोल एवं प्राणी विज्ञान। विज्ञान की प्रमुख शाखा प्राणी विज्ञान अत्यंत विस्तृत जंतु जगत का गहन अध्ययन करती है। जैव भूगोल की शाखा प्राणी भूगोल में भी प्राणियों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। जैव भूगोल वेदता की रुचि मुख्यतः प्राणियों के उद्भव, विकास, पारिस्थितिकीय प्रभाव, वर्गीकरण, वितरण प्रारूप, फैलाव, प्राणी भौगोलिक प्रदेश, जैव विविधता व संरक्षण में होती है। इस प्रकार जैव भूगोल व प्राणी विज्ञान में भी गहरा संबंध मिलता है। जैव भूगोल व मृदा विज्ञान या मृत्तिका विज्ञान। समस्त पादप व प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मृदा से ही प्राप्त करते हैं। विभिन्न मृदाओं पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति उगती है तथा वनस्पति के प्रकार पर वर्ग विशेष के प्राणियों की उपस्थिति निर्भर करती है। जैव भूगोल में जीवों के आधार रूप में मृदा की भौतिक व रासायनिक विशेषताओं प्रभावित करने वाले कारकों, वर्गीकरण, वितरण, संस्तर, अपर्दन व संरक्षण का अध्ययन किया जाता है, जो कि मृत्तिका विज्ञान या पेडोलॉजी के अध्ययन क्षेत्र में भी सम्मिलित होता है। जैव भूगोल व भूविज्ञान। वनस्पति व प्राणियों का वितरण स्तर रूपों से प्रभावित होता है। पर्वत, पठार, मैदान आदि विभिन्न स्तर रूपों के निर्धारण में भूगर्भिक संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्तर रूपों, शैल, खनिज पदार्थ, जीवाश्मों व भूवैज्ञानिक समय सारणी का अध्ययन भूविज्ञान या जियोलॉजी का तथा जैव भूगोल दोनों में ही किया जाता है। अतः जैव भूगोल का भूविज्ञान व जीवाश्म विज्ञान पैलियोंटोलॉजी से निकट संबंध होता है। जैव भूगोल तथा जलवायु विज्ञान। वनस्पति तथा प्राणियों के वितरण को नियंत्रित करने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली कारक जलवायु है। जलवायु के विभिन्न तत्वों, तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवनें, आर्द्रता आदि वायुमंडल में सक्रिय भौतिक घटनाओं, प्रक्रमों, जलवायु प्रदेश आदि का अध्ययन जलवायु विज्ञान एवं जैव भूगोल में किया जाता है। इस प्रकार जैव भूगोल का जलवायु विज्ञान व मौसम विज्ञान से सहज संबंध होता है। जैव भूगोल तथा समुद्र विज्ञान। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की बड़ी संख्या समुद्रों में या सागरों में निवास करती है। समुद्री प्राणियों एवं वनस्पतियों के अध्ययन के क्रम में जैव भूगोलवेत्ता महासागरों के तलीय विन्यास, वितरण, महासागरीय निक्षेप, लवणता, ताप, घनत्व, जल संचरण, प्रवाहवृत्तियाँ आदि का अध्ययन करता है। ये समुद्र विज्ञान ओशिनियोग्राफी तथा जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी की भी विषय वस्तु है। अतः जैव भूगोल का इससे भी निकट का संबंध मिलता है। जैव भूगोल तथा पारिस्थितिकी। जैव भूगोल तथा पारिस्थितिकी विज्ञान की विषय वस्तु में इतनी अधिक साम्यता है कि अनेक स्थानों पर इनकी सीमा रेखा धूमिल रखती है। दोनों ही विषय मुख्यतः जीवधारियों तथा उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, घटक, कार्यप्रणाली, जैव भू रासायनिक चक्र, जीवोम आदि अध्ययन सम्मिलित है। दोनों ही विषयों के उपविभागों में भी समानता मिलती है। पादप भूगोल व पादप पारिस्थितिकी तथा प्राणी भूगोल व प्राणी पारिस्थितिकी। और लास्ट जो 8वां जैव भूगोल की शाखा है, जैव भूगोल तथा भौतिक शास्त्र। जीवधारियों के संचलन, गति, ऊष्मा, बजट, ऊर्जा प्रभाव, जलदाब, जल प्रवाह या गति आदि जैव भूगोल व भौतिक शास्त्र दोनों की अध्ययन सामग्री में सम्मिलित होते हैं। विषय सामग्री की समानता दोनों विषयों के संबंधों को दर्शाती है। इस प्रकार आज हमने देखा कि जैव भूगोल के अध्ययन के क्या उद्देश्य होंगे और जैव भूगोल का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है। तो अगर हम समराइज करें इस पूरे चैप्टर को तो हम ये कह सकते हैं कि जैव भूगोल, प्राणी भूगोल, पादप भूगोल, प्राणी भूगोल, मृत्तिका भूगोल, मृदा विज्ञान,
भूविज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और इकोलॉजी तथा साथ ही साथ फिजिक्स से भी काफ़ी साम्यता रखता है। और इन दोनों कहने का मतलब यहाँ ये है कि हम किसी भी प्रकार से इन विषयों की विषय सामग्री को लेकर ही जैव भूगोल की अध्ययन सामग्री को बनाते हैं। और जैव भूगोल की अध्ययन सामग्री इन्हीं अन्य विज्ञानों से, जिसको हम विशुद्ध साइंसेस कहते हैं, उनसे मिलती है। तो थैंक यू, धन्यवाद।